अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा सदर साहब की इजाजत से आज के इस प्रोग्राम का, आज के खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज करने के लिए मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर जितनी चीजें होती हैं, हर एक मजहब के मानने वाले लोग अपनी महफिल का आगाज अपनी पुरअज़मत व बाबरकत चीज से करता है। और जाहिर है हम तमामी मुसलमानों के नजदीक कुरान पाक से बढ़कर कोई किताब बाअज़मत व बाबरकत नहीं है। कुरान वो वाहिद किताब है जिसकी तालीम और तअल्लुम में मशगूल होने वाले के लिए इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान के दावेदारों, तुम में सबसे अफजल, तुम में सबसे बेहतर, तुम में सबसे अच्छा वो आदमी है जो कुरान करीम पढ़ता है, कुरान करीम पढ़ाता है, कुरान करीम सुनता है, कुरान करीम सुनाता है, कुरान करीम सीखता है, कुरान करीम सिखाता है। याद रखो मुसलमानों, उस आदमी से कोई भी बढ़कर नहीं हो सकता, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी बुलंद से बुलंद ओहदे और मनसब पर फाइज हो, मगर इस मुअल्लिम कुरान, इस मुतअल्लिम कुरान के बराबर नहीं हो सकते। जो बोरिया नशी और असहाब सुफ़ा की मुक़द्दस यादगार है, यही वो मुक़द्दस और पाक बाज़े नुफूस कुदसिया है जिनके कदमों पर बड़े बड़े शाहान ममलिकत भी अपनी कुलाह शाही को रख देते थे। यही वो मुक़द्दस हस्तियां हैं जिनका सोना भी इबादत में शुमार होता है, जिनका बोलना भी इबादत में शुमार होता है। अल्लाह ताला की बारगाह में हाफिज सिर्फ कुरान करीम को याद करने वाला चाहिए। कुरान करीम के अल्फाज को समझता हो या ना समझता हो, चाहे उनके मानी से वाक़फियत रखता हो या ना रखता हो, चाहे कुरान करीम के अल्फाज की तफसीर जानता हो या ना जानता हो, सिर्फ कुरान मजीद के अल्फाज को उसने अपने सीने में महफूज कर लिया है। तो खुदा की बारगाह में उस हाफिज कुरान का ये मकाम है कि पैगंबर आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन क़रअल कुरान व हफ़िज़हु अदख़लहु अल्लाहुल जन्नत व शफ़क़हु फ़ी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नार। कि जो कुरान मजीद को हिफ्ज़ कर लेता है और वो कुरान दूसरों को सिखाता है, वो कुरान दूसरों को पढ़ाता है, अल्लाह ताला बगैर किसी हिसाब व किताब के उस हाफिज को जन्नत में दाखिल कर देगा। और यही नहीं कि सिर्फ उसी को जन्नत में दाखिल करेगा, बल्कि उस कुरान के इल्म की वजह से उस हाफिज कुरान को 10 आदमियों के बारे में सिफारिशी बनाएगा। कैसे 10 आदमी होंगे? वो नहीं जो बड़े पक्के नमाजी होंगे उसके घराने में, वो नहीं जो आबिद होंगे, वो नहीं जो इबादत गुजार होंगे। अरे इबादत गुजार तो जन्नत में जाएंगे ही, हाफिज का उन पर क्या एहसान। उस हाफिज को तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे 10 आदमियों के बारे में सिफारिशी बनाएगा जिनके बारे में दोज़ख का चिट्ठा लिखा चुका होगा। तो लीजिए, अब मैं बड़े ही एहतराम के साथ दावत तिलावत के लिए एक ऐसे हाफिज कुरान, एक ऐसे कारी कुरान को आवाज देने जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, जिनके अंदर सदाए पुरसोच और लबो लहजा भी है, जिनको दुनिया तजवीद और क़िरात में महारत ताम्मा हासिल है, इंशाअल्लाह हर जगह हर मकाम पर जिनकी खुशनहानी का हलकलगला होगा, हर जगह हर मकाम पर जिनके लहजे क़िरात और मशाइख का तज़किरा होगा इंशाअल्लाह बहुत जल्द, जो कि फन तजवीद और क़िरात पर खास अबूर रखते हैं, जिससे मेरी मुराद जनाब हाफिज कारी मोहम्मद अबू तालिब साहब, उस्ताद शोबा हिफ्ज़ मदरसा दारुल उलूम रानीडी, मैं हजरत का इस्तकबाल इन मिसरों के साथ कर रहा हूँ कि सुनाओ नग़्मा कुरान के दिल बेदार हो जाए, सुनाओ नग़्मा कुरान के दिल बेदार हो जाए, अंधेरे से निकल कर साहिब अनवार हो जाए। अरे नजर हर सूरत कुरान में आए आपकी सूरत, तिलावत करते करते आपकी दीदार हो जाए।
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. قال لا ينال عهد الظالمين. الله. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الله الله ما شاء الله سبحان الله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله وارزق
الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير الله ما شاء الله سبحان الله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم بسم الله
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. الله ما شاء الله سبحان الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। ये थे जनाब हाफिज व कारी अबू तालिब हाशमी साहब, उस्ताद शोबा हिफ्ज़ मदरसा दारुल उलूम रानी डी। अभी आप हजरात कुरान करीम की शीरी तिलावत से दिल की दुनिया जगमगा रहे थे और दारैन की सआदतों से अपने दामन को भर रहे थे। कारी साहब की खुशलहानी और फसीह व बलीग कलामुल्लाह की हलावत व चाशनी ने वाकई चाशनी का सीना चाक करके आबशारों की गुनगुनाहट पैदा कर दी। कलामुल्लाह की फसाहत व बलागत ने सामईन के अंदर ज़िंदगी की लहर दौड़ा दिया और शम्ग़े ईमान व यकीन की रोशनी। यूँ तो शब रोज़ जलसे और जुलूस हुआ करते हैं, लेकिन हर महफिल की बात एक जैसी नहीं होती। कोई महफिल दुनिया भर की बकवास पर मुनहसर होती है तो किसी में बेहयाई का आलना मुजाहिरा किया जाता है, लेकिन उसका उल्टा है। ये मजलिसों में अल्लाह और उसके रसूल की बातें होंगी। मेरे दोस्तों, मुसलमानों उठो, कुरान की दावत को फैलाओ। मुसलमानों उठो, कुरान की दावत को फैलाओ। जहाने बेअमा को आफियत के राज समझाओ। ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा। मिटेगी जुल्मत शब और सूरज जगमगाएगा। मिटेगी जुल्मत शब और सूरज जगमगाएगा। बया वक्ते सहर रब की फजीलत करते रहते हैं, वो कुछ अपने तरीक़े से इबादत करते रहते हैं। हमारे वास्ते कुरान उतरा, हम नहीं पढ़ते। परिंदे रोज़ कुरान की तिलावत करते रहते हैं। परिंदे रोज़ कुरान की तिलावत करते रहते हैं। माशा अल्लाह,